बच्ची के शादी के लिए नहीं दिया गया गाँव वालों को। असली करनी तो जब उससे बहस नहीं करेगी, नहीं तो मैं उस भाषा में समझाऊंगी लोग। ऊंची आवाज में बात मत किया करो, शोर हमें पसंद नहीं। अगर उसके व्यक्तिगत विषय में कोई हस्तक्षेप करता है, कोई भी हस्तक्षेप करता है, कोई दल, कोई राजनीति, तो हम उसके खिलाफ है और ये गलत बात है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म की छवि को खराब करने में शर्मा आंटी एंड उसकी हुड़दंग पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। मतलब कि हर संभव प्रयास करने में वे लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों के साथ हिंसा या फिर दंगे फसाद किए जाएं, जिससे इन्हें मसीही समाज के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल सके। क्योंकि हाल ही की पदनापुर की घटना ने इनके मंसूबों को बयान कर दिया था, जिसमें इन्होंने मिलकर एक पास्टर के कपड़े फाड़े और उन्हें बहुत पीटा। लेकिन दोस्तों, शर्मा आंटी एंड पार्टी के इन्हीं मंसूबों को पूरा होने से रोकने के लिए अब सिर्फ मसीही समाज ही नहीं बल्कि उनके साथ भीम आर्मी भी समर्थन में खड़ी हो गई है, जिसका असर उनकी न्याय रैली में भी देखने को मिला था। और अब छत्तीसगढ़ के भिलाई से एमएलए देवेंद्र यादव, जो कि भिलाई के मेयर भी रह चुके हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं, अब वह भी मसीही समाज के समर्थन में आगे आ चुके हैं, जिसकी वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। धारा है, इसमें अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। धर्म के आधार पर इस देश को काटना गलत है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा, भारत देश का संविधान बना तो हम सभी के रिप्रेजेंटेटिव उस समय उस सभा में थे और सबकी बातों को उसमें अवसर दिया गया। हमको एक समानता के साथ देखा गया। और धर्म के बारे में बहुत साफ है, धर्म सभी का व्यक्तिगत विषय है और वो व्यक्तिगत विषय उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर उसके व्यक्तिगत विषय में कोई हस्तक्षेप करता है, कोई भी हस्तक्षेप करता है, कोई दल, कोई राजनीति, तो हम उसके खिलाफ है और ये गलत बात है। तो दोस्तों, शर्मा आंटी को इस समय ज़रूरत है आपकी प्रार्थनाओं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ गुंडागर्दी करके या किसी भी तरह अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाना है, जो कि उनका मकसद है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में उन्हें आना है। यानी कि हिंदू रक्षक के नाम के ऊपर वह नेम फेम और सत्ता को हासिल करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप उनके और उनकी हुड़दंग पार्टी के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना ज़रूर करें, ताकि वह मसीही लोगों को इस तरह से ना सताएं और उन्हें शांति के साथ प्रार्थना करने दें। और दोस्तों, मैं आपसे एक ख़ास मुद्दे पर भी बातचीत करना चाहता हूं, जो कि हमारे कुछ ऐसे मसीही भाइयों को लेकर है जो इन दिनों यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हैं और उनकी वीडियोस को पिछले काफ़ी समय से मैं ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूं, जिसमें उनमें से कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता रहता है। कोई कहता है कि मैं सही हूं तो कोई कहता है नहीं मैं सही हूं, यानी कि एक दूसरे को गलत बताते हुए या किसी पास्टर को गलत साबित करना ये अब ट्रेंड बना लिया गया है और कई तो आपस में ही डिबेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, गलातियों का चैप्टर 6 उसकी वर्स नंबर 1 से 5 जो कि हमें सिखाती है कि उस पर हमें ध्यान देना है। इनमें से शायद ज़्यादातर जिस पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसमें बताया गया है कि हमें एक दूसरे की गलतियों में उनकी मदद या किसी के गिरने पर उन्हें सहारा देना चाहिए, ना कि किसी की आलोचना करनी चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान को अपने अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी और इसका हिसाब भी खुद ही देना पड़ेगा। और अपने ही मसीही भाइयों या बहनों की गलतियों को उछालना या फिर उन्हें नीचा दिखाना एक मसीही या फिर एक आत्मिक इंसान का काम नहीं हो सकता, बल्कि उसे तो नम्रता और प्रेम के साथ उस विश्वासी भाई को जो भटक चुका हो या गलती कर रहा हो उसे संभालना है, उसे समझाना और सुधारना है। बाकी समझने वाला समझ जाए कि गलातियों का चैप्टर 6 और उसकी वर्स नंबर 1 से 5 तक यह वचन हमें क्या सिखाते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में मैं उन लोगों के लिए ख़ास वीडियो लेकर आ रहा हूं जिन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को ईसाइयों या फिर मुसलमानों या किसी और धर्म के लोगों से खतरा है
और इसका सच मैं फैक्ट्स के साथ सामने लाऊंगा कि हिंदू धर्म को किससे सबसे ज़्यादा खतरा है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी अगर उस वीडियो को देखना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लेकर आऊं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।